Hello everyone, welcome back to day 4 of our Beyond UI Screen सीरीज जिसके अंदर हम बात कर रहे थे कि आप अपने वर्क फ्लोज को यूएक्स डिज़ाइन को यूएक्स स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं और आप अपने कैरियर को इस रमज़ान के इन 30 डेज़ के अंदर किस तरह से टोटली डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपके बीइंग अ यूएक्स डिज़ाइनर क्या क्या कोर स्किल्स होनी चाहिए और उनको किस तरह से जो है वो आपने इम्प्रूव करना है, राइट। तो हमारी जो थर्ड डे था या थर्ड वीडियो थी जिसके अंदर हमने पेशेंट्स के बारे में बात की थी कि बीइंग अ यूएक्स डिज़ाइनर पेशेंट्स जो है वो आपके लिए एक मोस्ट अंडररेटेड स्किल्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ग्रो करने के लिए, क्योंकि बिकॉज़ हमने ये बात की थी कि जब आप स्टेक होल्डर से बात करते हैं, आप क्लाइंट के साथ बात करते हैं, आपको रिविजन्स करनी होती हैं, आप डेवलपर के साथ काम करते हैं, आप एजाइलिटी के अंदर टीम के अंदर काम करते हैं, तो वहाँ पे आपकी कोलैबोरेशन होती है। और जब आप अपनी कोलैबोरेशन के अंदर पेशेंस नहीं रख पाते तो आपके डिज़ाइन जो है वो बायस डिज़ाइन होना शुरू हो जाते हैं, आपकी डिसीजंस मेकिंग जो है वो वीक हो जाती है और आपका डिज़ाइन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग डिज़ाइन नहीं होता है, राइट। तो जब आपको पेशेंस रिक्वायर्ड है तो उससे अगली जो स्किल है जो कि आपके लिए डिज़ाइन के अंदर एक सुपर पावर है वो है लिसनिंग, राइट। सो आज के दिन हम बात करेंगे कि आप किस तरह से अपने डिज़ाइन डिसीजंस को क्लियरली और आप अपने यूज़र इनसाइट्स जो कि आपको डिज़ाइन बनाने के लिए आपको जो डिसीजंस चाहिए जो कि यूज़र के इनपुट चाहिए उसको किस तरह से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। और उसको इंटीग्रेट करने से पहले जो आपके पास स्टेप है वो ये है कि आप किस तरह से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कीनली, राइट। तो बहुत सारे जो डिज़ाइनर होते हैं दे वांट टू स्पीक वेरी क्विकली बिकॉज़ उनको ये लगता है कि जो सॉल्यूशन वो बना चुके हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन है, एक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस है जो कि वो ले चुके हैं। वो स्टेक होल्डर को दिखाना चाहते हैं, वो क्लाइंट के बस सामने बोल के उसको बताना चाहते हैं कि हम ये सोच रहे थे, हमने ये इस तरह से किया, फिर ये डिज़ाइन बनाया, फिर ये स्टेप होगा एंड देन इवेंचुअली ये वाला जो है वो आउटकम या रिजल्ट होगा, राइट। तो दैट इज़ टोटली रॉन्ग। जब आप कोई भी डिज़ाइन देते हो अपने स्टेक होल्डर को, अपने क्लाइंट्स को, या फिर आप उनका इंटरव्यू कर रहे होते हो बेस्ड ऑन द डिज़ाइन डिसीजंस, आप इटरेशन ले रहे होते हो, आप फीडबैक ले रहे होते हो, तो लेट देम जज द डिज़ाइन, लेट देम कंप्लीट द फ्लो, लेट देम बेसिकली follow the process to do the design go through, right। उसकी रीज़न ये होगा बिकॉज जैसे जैसे वो खुद करते जाएंगे तो इट मीन अगर वो उसको इजीली यूज़ कर रहे हैं तो योर डिज़ाइन इज़ अ कंप्लीट सोल्यूशन। अगर वो उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो दैट मीन कि आपका जो डिज़ाइन है उसके अंदर अभी भी प्रॉब्लम है। सो आप में से जो भी ग्रेट डिज़ाइनर होंगे दे एक्चुअली नो व्हेन ट्राई टू स्टे साइलेंट, राइट। बिकॉज जब आप उनको डिज़ाइन रिव्यू करवा रहे हैं, या हो सकता है कि आप डिज़ाइन से पहले उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, तो द डिसिप्लिन ऑफ लिसनिंग जो है आप उनको रिस्पॉन्ड करने से पहले जो उनको कम्प्लीटली सुनते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुपर पावर स्किल इन यूएक्स डिज़ाइन, राइट। अब बहुत सारे डिज़ाइनर जो क्विकली दे इंटरप्ट इन इनटू द इंटरव्यूज़, तो उनके अंदर प्रॉब्लम क्या होता है कि वो जब या तो कोई इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर अपने जो डिज़ाइन हैं उनको दिखा रहे हैं, तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आना शुरू हो जाती है कि उनके जो आइडियाज़ होते हैं वो उन तक ही लिमिटेड हो जाते हैं, लाइक वो प्रॉपरली आइडियाज़ को एक्सपेंड नहीं कर पाते बिकॉज़ जितना ज़्यादा आप अपने क्लाइंट के साथ, अपने स्टेक होल्डर के साथ, अपने यूज़र के साथ बात करेंगे तो आपके आइडियाज़ जो हैं वो उतने ही ज़्यादा जो है वो वैलिडेट होना शुरू हो जाएंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपको उतने ही नए आइडियाज़ जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, राइट। और अगर आप अपनी तरफ से बोलते जाएंगे तो देन आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो उनके अंदर जो आपका रिस्पॉन्स होगा, जो आंसर होगा वो मेनली बाइस्ड होगा, और उसकी रीज़न ये है बिकॉज यू डिडेंट हेयर योर एक्चुअल यूज़र के उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, राइट। एंड देन जब आप आपके अपने बाइस्ड आंसर से ये मुराद होता है एक्चुअली कि आप अपनी राय, अपनी सजेशंस, अपनी ओपिनियन, अपनी सजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा देना शुरू हो जाएंगे। और जब आपकी ये चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी तो आपकी कंक्लूजन जो आपके अकॉर्डिंग होगी वो बहुत क्विकली आना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आप जो इनसाइट्स हैं, जिसकी जिसकी वजह से आपकी जो डिटेल्स हैं यूज़र की, आपको उनको समझ नहीं पाओगे और आप सिर्फ सर्विस लेवल तक जो है वो डिज़ाइन के अंदर अपने आप को बैक कर लोगे, राइट। So, what you actually need to do when you are interviewing, when you are talking with user, when you are talking with your stakeholders, so you have to listen, let them finish. आप जब उनसे बात कर रहे हैं तो try to observe their body, try to observe their tone, try to observe their gestures,
ट्राई टू ऑब्जर्व देयर लाइक फेस एक्सप्रेशंस, और ये देखें कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं, कहाँ पे वो पॉज ले रहे हैं, कहाँ पे किस प्रॉब्लम को बताते हुए उनको अपने जहन के ऊपर ज़्यादा जोर देना पड़ रहा है, किसके ऊपर उनको आपस में डिटेल से बात करनी पड़ रही है, सोचना पड़ रहा है, कौन सा ऐसा डिसीजंस है जिनको जो है वो बताने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, या मे बी वो क्लियरली उसको समझा नहीं पा रहे. सो लेट देम लेट देयर थॉट अराइव एंड अनफोल्ड एज वेल. लाइक इट एक्चुअली मीन कि आप उनके माइंड के अंदर देखें कि वो किस बात को किस लेवल पे सोच रहे हैं और फिर उसको एक्सप्लेन किस तरह से कर रहे हैं. एंड देन यू हैव टू अवॉइड करेक्टिंग देम, बिकॉज जब आपके यूज़र्स, आपके स्टेक होल्डर्स, क्लाइंट्स, कोई भी बंदा जो डिज़ाइन के ऊपर इटरेट कर रहा है, डिज़ाइन के ऊपर फीडबैक दे रहा है, they'll try to come इन एवरी बेस्ट पॉसिबल वे, जो कि उनके माइंड में आ रहा होगा. तो आप उसको ये ना बताएं कि इसका करेक्ट तरीका ये है, ये इस वजह से किया गया था. लेट देम फिनिश फर्स्ट, और फिर आप उसके अंदर वाई लेके आएँ. बिकॉज आप उनसे पूछेंगे अगर आपको ऐसा क्यों लगता था कि ये कलर ऐसा रखना चाहिए, या ये फ्लो अगर ऐसा हो जाए, या फिर हम बार चार्ट की जगह पाई चार्ट ले लें. सो व्हाट इज़ एक्चुअली देयर मोटिवेशन बिहाइंड द सरफेस आंसर के उन्होंने जो सजेशंस दी है, इस सजेशंस को किस तरह से जो है वो इस सजेशन के पीछे उनका थॉट प्रोसेस क्या है, राइट? तो दैट विल हेल्प you to understand insights very deeply, right? Obviously, as we are interlinking Ramzan and Mubarak with our this series, so Ramzan is actually helping us to understand the patience, to reducing the noise, right? We feel the word very quiet, very attention sharpening, right? So these are same exactly लाइक स्किल्स जो कि अभी आप रमज़ान में सीख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फास्टिंग, जो कि आपको यूएक्स रिसर्च के अंदर, यूएक्स ऑडिटिंग के अंदर, यूएक्स डिज़ाइनिंग के अंदर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं. दैट यू आर गोइंग टू लेस टॉक एंड यू आर गोइंग टू गेट मोर अवेयरनेस अबाउट द स्टफ एज वेल, राइट? सो प्रैक्टिकल टिप आप लोगों के लिए ये होगी कि जब आप कोई इंटरव्यू कर रहे हैं, कोई आप डिज़ाइन प्रोसेस कर रहे हैं, डिज़ाइन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आप अपने स्टेक होल्डर के साथ कोई मीटिंग कर रहे हैं, तो यू हैव टू स्पीक ओनली 30% एंड यू हैव टू लिसन हिम 70%, राइट? तो जितना ज़्यादा आप उसको बोलने का मौका देंगे, आपके लिए उतना ज़्यादा ईजी होता जाएगा कि आप अपना डिज़ाइन जो है वो बेहतर तरीके से बना सकते हैं. सो सिमिलरली यू हैव टू पाज इंटेंशनली एज वेल जब आप लाइक बोल रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे यूजर्स होंगे जो कि आपके फ्लो को नहीं समझ पाएंगे या फिर आपकी बातों को नहीं समझ पाएंगे, तो उनको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है. तो एटलीस्ट अब अगर आप एक सेंटेंस बोलते हैं, टेक अ पॉज ऑफ 30 सेकेंड्स, आप दो वर्ड्स बोलते हैं जो कि थोड़े जार्गन्स, एक तो अपने जार्गन से अवॉइड करना है, राइट? दूसरा, अगर वो टेक्निकल जार्गन है जो कि आपके यूज़र को नहीं समझ आता, तो पास फॉर 30 सेकेंड, बिकॉज हो सकता है कि यूज़र उसी टाइम के ऊपर आपके उस टर्म को, उस जार्गन्स को समझने के लिए आपसे क्वेश्चंस भी कर सकता है. एंड देन यू हैव टू रिकॉर्ड देम. लाइक रिकॉर्ड देम का मतलब ये होता है कि यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व देम इन द सेशंस, यू आर गोइंग टू एनालाइज दैट डिटेल्स, एंड अपने अपने यूज़र्स का कॉन्सेंट जरूर लेना है कि आप उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं. एंड लेट देम नो कि ये इस तरह की रिकॉर्डिंग है जो कि हम सिर्फ अपनी टीम के लिए कर रहे हैं. एंड देन हमारा सिर्फ और सिर्फ इस रिकॉर्डिंग के पीछे पर्पस ये है कि हम आपके जेस्चर्स को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को, और फिर अपने इस इंटरव्यू को एनालाइज करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए जो है हम आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं. एंड देन वो कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद आप उनके सामने जो है वो रिफ्लेक्ट करें कि दीज आर द थिंग्स जो कि हम आपकी प्रॉब्लम से समझे हैं. कैन यू लेट अस नो कि ये आप हम करेक्ट इसको जान पाए हैं या नहीं, राइट? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जो एक्शनेबल स्टेप होता है लास्ट पे, वो जस्ट ये होता है कि यू आर गोइंग टू आस्क योर सेल्फ कि जो आप जितना भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं, इज़ इट बेस्ड ऑन योर ऑन अजम्पशन और इज़ इट बेस्ड ऑन योर रियल लिसनिंग, कि आपके यूजर्स ने जो बोला है आप उसके ऊपर डिज़ाइन बना रहे हैं, या फिर आपके अकॉर्डिंगली आप जो सोच रहे हैं बस उस तरह से डिज़ाइन बना रहे हैं, राइट? तो जब आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा तो आपका जो डिज़ाइन डिसीजंस है वो इम्प्रूव हो जाएंगे. आपकी जो साइलेंस है वो आपको हेल्प करेगी टू bring your to like bring your users insights, bring your users data into your design decisions as well, और आपका solution जो है वो इतना improved बनेगा, right? So this is what actually uh, how like silence really is really helping UX designer, and that is why it is called super skills in UX design as well. Hopefully you guys learned something new. If you did, please do share with some of your fellows and subscribe this channel. I'll see you in the next day. Take care and bye bye.